आफ्टरनून। हम शिवालिक के बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा है। शिवालिक जो पहाड़ियां हैं, हिमालय की शिवालिक पहाड़ियां जो है, उसका विस्तार कहां से कहां तक है, कितना है, कैसा है, कौन से राज्य में कितना कितना है, इसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। तो हमने देखा कि इधर पाकिस्तान में उसका जो विस्तार है वो सुलेमान पहाड़ियां है, वो शिवालिक का ही विस्तार है। उसके बाद वो जो शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो मध्य में मिल जाती है, मध्य हिमालय में, और उसके बाद डायरेक्ट सिक्किम से आगे जाकर अरुणाचल प्रदेश में फिर से वो दिखना शुरू हो जाती है। और अरुणाचल प्रदेश में जाकर हमने देखा कि दाफला, मीरी, आबिर और मिसमी ये पहाड़ियां अरुणाचल प्रदेश में है। और उसके बाद वो थोड़ा सा टर्न होके वहीं पे पटकाई बूम नाम की भी पहाड़ियां वहां पे है, पटकाई बूम। उसके बाद में आराकान पर्वत भी है, एक पर्वत है, वो भी किसका हिस्सा है, वो भी शिवालिक का ही हिस्सा है, जो कि भारत और म्यांमार के दरमियान क्या बनाता है, बाउंड्री बनाता है। यहां तक हमने देखा था। देखिए यहाँ पे जो है गारो, खासी, जयंतिया, ये भी कुछ ऐसी पहाड़ियां हैं जो शिवालिक का ही भाग है, जो शिवालिक का ही विस्तार है। और मिकिर ये भी शिवालिक का ही हिस्सा है। आसाम में मिकिर और मेघालय में, ये आसाम में मिकिर और मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया, ये जो पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां शिवालिक का ही हिस्सा है। हमने मेघालय और आसाम का कल नहीं देखा था, तो आज हम यह देख रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश में डाफला, मीरी, आबिर, मिसमी और पटकाई बूम ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद गारो, खासी, जयंतिया मेघालय में है। गारो, खासी, जयंतिया ये तीन नाम अलग अलग है। These are three names, different names. गारो, खासी, जयंतिया इन मेघालय। और आसाम में कौन से हैं? आसाम में मिकिर है। उसके बाद हमने कल देखा था कि मिजोरम में मिजो है। पाकिस्तान में सुलेमान तक उसका विस्तार है। शिवालिक पर्वत जो है वो सबसे कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां है। शिवालिक की पहाड़ियां जो भी है उसका दक्षिणी विस्तार कहां तक आता है? अंडमान और निकोबार तक आता है। अंडमान और निकोबार में भी शिवालिक की पहाड़ियों का विस्तार है, वहां तक वो आता है। उसके बाद मेघालय में उसका विस्तार कहां है? क्या है? गारो, खासी, जयंतिया। अरुणाचल प्रदेश में उसका विस्तार कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश में उसका विस्तार है डाफला, मीरी, आबिर और मिसमी। इधर अंडमान निकोबार, इधर सुलेमान, पाकिस्तान में इतना इसका विस्तार है। अब इसके बारे में और एक खासियत हम लोग जान लेते हैं। ये जो शिवालिक की पहाड़ियां हैं, शिवालिक के जो भी पर्वत है वहां पे ये इस टाइप से जो भी बने हुए हैं, तो इधर के साइड में ये कौन सा हिस्सा है? अगर हम नक्शे के हिसाब से देखे जाए, नक्शा अगर हमें देखना है तो हम कैसे करते हैं? ये नॉर्थ साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, यानी कि दक्षिण है। तो दक्षिण के यहाँ पे कुछ हिस्सा जहाँ पे रहा जा सकता है, इंसानी बस्ती हो सकती है, तो ऐसे हिस्से को दून कहते हैं। और जो इधर की साइड है उसको द्वार कहते हैं। तो वहां पे दून और द्वार, तो सबसे फेमस दून कौन सा है? देहरादून है। और सबसे फेमस द्वार जो हम लोगों को पता है, हम भगवान के लिए जाते हैं वहां पे, तो वो हरिद्वार है। देहरादून और हरिद्वार। और जो बाकी का हमने देखा था, इसके पहले जो बाकी ट्रांस देखा था, हमने ट्रांस देखा था, उसके बाद बृहद देखा था, उसके बाद मध्य देखा था और उसके बाद शिवालिक। तो हमने देखा था ट्रांस में ग्लेशियर बहुत फेमस है, सियाचिन ग्लेशियर सबसे ऊंचा है। बृहद में बहुत ही ऊंची ऊंची माउंटेन की रेंजेस है, माउंट एवरेस्ट है। मध्य में क्या है? मध्य में घूमने फिरने के लिए बहुत सी जगहें हैं। मध्य में घास है जिसे मर्ग कहा जाता है, घास के जो बड़े बड़े घास वृक्ष होते हैं उसे मर्ग कहा जाता है, जैसे सोनमर्ग है, गुलमर्ग है। और शिवालिक की विशेषताएं क्या है? शिवालिक तो इधर से उधर तक फैला हुआ है ही, उसका बहुत आड़ा टेढ़ा विस्तार है। इधर से कहीं वो है, कहीं छुपा हुआ है, कहीं निकलता है, कहीं और छुपता है, कहीं आड़ा टेढ़ा जाकर उसका विस्तार उसने किया है। और उसमें दून और द्वार बहुत ही प्रसिद्ध है। देहरादून, हरिद्वार, दून द्वार बहुत सारे हैं वहां पे। इसमें से हमारे सुनने में जो हमें फेमस है हमारे लिए, वो है देहरादून और हरिद्वार। तो इतना ये जो है हिमालय के बारे में नॉर्मली जो भी थिंग्स बताई जाती है वो ये है। अब इसके बाद में देखिए
हिमालय जो है हमने देखा कि हिमालय जो है ये ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक, ट्रांस, बृहद, मध्य और शिवालिक। तो फिर इसमें हम बाउंड्री कैसे कैसे करेंगे? हमें क्या पता कि कौन सी बाउंड्री क्या है? तो इसमें जो भी बाउंड्री बनाई है उस बाउंड्री को नाम दिया है। ये सबसे ऊपर की बाउंड्री है जो किसमें किसमें बनती है? ट्रांस और बृहद में बनती है। उसके बाद बृहद और मध्य में एक बाउंड्री बनती है और मध्य और शिवालिक में भी एक बाउंड्री बनती है। तो उनके नाम है, जैसे देखिए अगर कोई चीज है, ये चीज है, अगर मुझे इसकी सपोज एक चीज है, मुझे इसके उसके दो हिस्से करना है। ऐसे मान लीजिए कि एक चीज के मुझे दो हिस्से करना है तो मुझे सिर्फ एक बार कट मारना है, सिर्फ एक बार। अगर वही चीज के मुझे तीन हिस्से करने हैं तो मुझे सिर्फ कितनी बार कट मारना है? एक और दो बार, हो गए तीन हिस्से, 1 2 3। मतलब आपको किसी चीज के जितने भी हिस्से करने हैं उससे एक हिस्सा हमें कम कट मारना पड़ेगा। जैसे हमको 5 हिस्से करने हैं तो हमको 4 कट मारना है, 10 हिस्से करने हैं तो हमको 9 ही कट मारना है। उसी तरह से ये 4 श्रेणियां हैं, 1 2 3 4, ट्रांस, बृहद, मध्य, शिवालिक, शिवालिक, मध्य, बृहद, ट्रांस। तो हम लोगों को इसमें सिर्फ 3 ही बाउंड्रीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे मैंने समझाया कि हमको जितना भी जितने उसके हिस्से करने हैं उसका एक कम हिस्सा कट करना पड़ेगा हम लोगों को। तो यहाँ पे ट्रांस और बृहद के बीच में जो बाउंड्री लाइन है उसका नाम है शचर या हिंज जोन। शचर या हिंज जोन, उसे शचर जोन या हिंज जोन कहा जाता है। उसके बाद बृहद और मध्य, देखिए बृहद और मध्य जो है ये इधर से एक छोटा है, इधर से एक छोटा है, ये सेंटर में है इसीलिए इसे सेंट्रल थ्रस्ट बोलते हैं। और ये सबसे मेन है इसलिए इसे मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और शिवालिक जो है वो सबसे नीचे है। हमें पता है कि हिमालय की जो सीमा है वो कहाँ से शुरू होती है? शिवालिक से शुरू होती है। और शिवालिक एक बाउंड्री है, क्या है? बाउंड्री है। ये किसकी सीमा है? हिमालय की सीमा है, इसलिए इसे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जाना जाता है। शचर जोन या हिंज जोन, एमसीटी यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट और जीबीटी यानी कि ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। तो इतना जो भी है ये नॉर्मल हमें हिमालय के बारे में हम जानते हैं। अभी इंटरेस्टेड बात ये है कि हिमालय के बारे में हमने अब तक जितना भी देखा वो हमने कैसे देखा था? वो हमने हॉरिजॉन्टली देखा था। हॉरिजॉन्टली हिमालय कैसे डिवाइड होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। अभी हमें वर्टिकली हिमालय कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है और हिमालय वर्टिकली क्यों डिवाइड करना है, इसके बारे में कुछ बातें हैं, कुछ मेन चीजें हैं, उसके बारे में भी हमें देखना है। लेकिन उसके पहले हम सिर्फ इसी का रिवीजन करेंगे आज, और इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का देखेंगे। देखिए हमने अब तक क्या क्या देखा है? हमने अब तक देखा है कि हमें जो भी भारत का भूगोल है, हमारा इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल हमें कितने पार्ट्स में पढ़ना है? भारत का भूगोल हमें 4 पार्ट्स में पढ़ना है। कौन से 4 पार्ट्स हैं? उसमें एक हिमालय का विस्तार हमने देखा है, उसमें हमें और क्या देखना है? उसमें हमें पठार का विस्तार देखना है, उसमें हमें प्लेन का विस्तार देखना है, पठार का विस्तार देखना है, और हमें क्या देखना है? और हमें जो किनार पट्टी होती है, समुद्र की किनार पट्टी, उसका भी विस्तार देखना है। जो समुद्र का किनारे जितने भी देश है, जितने भी राज्य है, उनका भी हमें विस्तार देखना है। तो इतना देखने से हम लोगों ने क्या किया? पहले हिमालय का शुरू किया था। तो हिमालय भी हमें कितने पार्ट्स में बांटना था? 1 2 3 4 पार्ट्स में हमें बांटना था। उसमें हमने ट्रांस देखा है, उसके बाद बृहद, उसके बाद मध्य और उसके बाद शिवालिक। फिर से ट्रांस को हमने फिर से 4 पार्ट्स में बांटा था, 1 2 3 4। कौन से पार्ट्स थे वो 4? एक काराकोरम था, उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर और फिर पंजाब। काराकोरम में हमने देखा कि के नाम से बहुत सारी श्रेणियां थी, जैसे K1 K2 K3 K4। तो उसमें K2 और K4 ये दो ही हमें ध्यान में रखना है। ये ऊंची चोटियां हैं इसलिए यही ध्यान में रखना है। लद्दाख में हमें क्या ध्यान में रखना था? लद्दाख में हमें राकापोशी नाम की एक चोटी है, उसे ही ध्यान में रखना था, क्योंकि ये चोटी दुनिया में सबसे ऊंची खड़ी ढाल है, इसलिए इसका महत्व ज्यादा है। लद्दाख में राकापोशी
बहुत सारे भूगोलवेताओं के हिसाब से पीर पंजाल तो ट्रांस में आता ही नहीं है, वे पढ़ाई उसकी ट्रांस में ही करते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ट्रांस में आता नहीं है क्योंकि वहां पे जो मिट्टी पाई गई है, जो उसके नमूने पाए गए हैं, वो कैसे हैं, थोड़े से नए हैं कंपैरेटिवली। इन तीनों के हिसाब से ये थोड़े से नए हैं, इसलिए ये तो उसमें इसकी पढ़ाई उसमें हमें करना ही नहीं, ऐसे उनका मानना है। और जास्कर में भी वैसे खास कुछ पढ़ाई का नहीं है, और भी जो कुछ है जैसे नदियां हैं, वहाँ के टनल्स है, जो भी है वहाँ का वो वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या है, उसके बारे में हमको देखना है। लेकिन ये हम लोग कब देखेंगे, जब हम लोग ये रिलेटिव पार्ट्स पढ़ेंगे। जैसे जितना भी जो पार्ट्स, जैसे नदियों का पार्ट है तो यहाँ पे कौन सी नदी आती है वो हम देखेंगे, इसमें कौन सी नदी आती है वो हम देखेंगे। तो जब जब भी हम ये पढ़ेंगे वहाँ के वन्य जीव कैसे हैं, वहाँ वनस्पतियाँ कौन सी आती हैं, इसके बारे में जब जब भी हम लोग देखेंगे तो हम इसके बारे में देखेंगे। इतना हमने पढ़ा था इस ट्रांस में। बृहद में हमने क्या पढ़ा था, बृहद में तो बहुत सारे माउंटेन्स हमने देखे थे। कहाँ से देखे थे, नंगा पर्वत से लेकर एंडिंग तक, अरुणाचल प्रदेश में जो है वहां तक हमने देखे थे। उसमें कंचनजंगा आ गया, उसमें हमने बंदरपूंछ देखा था, उसमें हमने कामेट पर्वत देखा था, नंदा देवी, छोयू, गौरी शंकर, माउंट एवरेस्ट, बहुत सारे पर्वतों के बारे में हमने देखा था। इसमें मध्य में जो है, मध्य में हमने क्या देखा, मध्य में हमने देखा कि यहाँ पे मध्य में क्या है, एक तो पर्यटन है, पर्यटन बहुत है, और यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं। तो उसे उस मर्ग में हमें क्या याद रखना है, गुलमर्ग याद रखना है और सोनमर्ग याद रखना है। गुलमर्ग और सोनमर्ग, ये चीजें हमें याद रखनी है। और शिवालिक में हमने क्या देखा, शिवालिक, इसमें मध्य में हमने पर्यटन के कौन से स्पॉट हमने बताए थे, कौन से बताए थे, कुल्लू, मनाली, शिमला, रानीखेत, देहरादून वगैरह वगैरह। और शिवालिक में हमने क्या देखा, शिवालिक में हमने देखा कि उसका विस्तार, इतना उटपटांग विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पाकिस्तान से लेकर इधर अंडमान निकोबार तक इसका विस्तार हुआ है। पाकिस्तान से लेकर ऐसे ही आते किसमें, अरुणाचल प्रदेश से आते हुए, म्यांमार की बाउंड्री से आते हुए कहाँ आया है, वो अंडमान निकोबार तक आया है। सबसे नीचे यहाँ से जो उसका विस्तार शुरू हुआ है ऐसे, तो ये इस टाइप से ऐसे ऐसे उसका विस्तार हुआ है, वो हमने देखा। और शिवालिक में देहरादून और हरिद्वार, इसके बारे में भी हमने देखा। तो ये जो था, ये कॉमनली मैंने आपको बताया कि हॉरिजॉन्टली जो भी उसके पार्ट्स किए थे, हॉरिजॉन्टल पार्ट्स, उसके बारे में हमने देखा। अब इसके बाद में हमें उसके वर्टिकल पार्ट्स कैसे किए हैं हिमालय के, और वैसे किस हिसाब से वैसे पढ़ाई की है, इसके बारे में हमें देखना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।